हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे और स्वस्थ होंगे। आज हम लोग एसएससी सीएचएसएल एग्जाम 2022 में जीके जीएस से पूछे गए प्रश्न को देखेंगे। आइए हम लोग आज के क्लास को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न को देखिए और उसको ध्यान से समझिए। पहला क्वेश्चन है, सांची का स्तूप किस राज्य में स्थित है। ये प्रश्न एसएससी सीएचएसएल एग्जाम 2022 में पूछा हुआ प्रश्न है। आपसे पूछा गया ये जो आपको सांची का स्तूप दिखाई दे रहा है फिगर में, ये किस राज्य में स्थित है, ये आपको बताना है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के रायसेन जिला में स्थित है, ये भी बात आपको पता होनी चाहिए। मध्य प्रदेश के रायसेन जिला में स्थित है सांची का स्तूप। समझ में आ गया। अगला प्रश्न को देखिए और उसको ध्यान से समझिए। अब अगला क्वेश्चन है, किस प्रख्यात खिलाड़ी को 2014 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। ये प्रश्न एसएससी सीएचएसएल एग्जाम 2022 में भी पूछा गया। इसके बाद एमटीएस एग्जाम 2023 में भी पूछा हुआ प्रश्न है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सचिन तेंदुलकर। सचिन तेंदुलकर को 2014 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। इसके बाद आपको एक बात और याद रखनी है, उस समय हमारे देश के राष्ट्रपति कौन थे। उस समय हमारे देश के राष्ट्रपति थे प्रणब मुखर्जी, और इन्हीं के द्वारा ये भारत रत्न से सम्मानित किया गया था सचिन तेंदुलकर को। समझ में आ गया, यहाँ तक आपको कोई दिक्कत। अगला प्रश्न को देखिए और उसको ध्यान से समझिए। अब अगला क्वेश्चन है, भारत का कौन सा संघ राज्य क्षेत्र बंगाल की खाड़ी में स्थित है। ये भी प्रश्न सीएचएसएल एग्जाम 2022 में पूछा हुआ प्रश्न है। आपसे पूछा गया है बंगाल की खाड़ी में कौन सा राज्य क्षेत्र हमारा स्थित है। तो आपको पता होनी चाहिए, यहाँ पे है हमारा केंद्र शासित प्रदेश अंडमान निकोबार द्वीप समूह। और ये किस खाड़ी में स्थित है, ये खाड़ी का नाम है बंगाल की खाड़ी। समझ में आ गया। तो बंगाल की खाड़ी में कौन सा केंद्र शासित प्रदेश हमारा स्थित है, तो इसका सही आंसर होगा अंडमान निकोबार द्वीप समूह। नंबर डी में दिया गया है अंडमान निकोबार द्वीप समूह, यही हो जाएगा सही आंसर। समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन है, भारत का एकमात्र तैरते द्वीपों की झील के रूप में किसे जाना जाता है। आपको बताना है तैरता हुआ झील के नाम से किसे जाना जाता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लोकटक झील। यहाँ पे जो आपको लोकटक झील दिखाई दे रहा है, ये एक झील है। और इस झील के आसपास ये जो आपको दिखाई दे रहा है, ये पूरा का पूरा गांव बसा हुआ है। समझ में आ गया। इस गांव में अगर आपको एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाना है तो उसके लिए आप नाव से जा सकते हैं। यहाँ पे सड़क की व्यवस्था नहीं है। समझ में आ गया। अगला प्रश्न को देखिए और उसको ध्यान से समझिए। अब अगला क्वेश्चन है, सोडियम का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। सोडियम का परमाणु द्रव्यमान होता है 23। सोडियम के बारे में समझिए। अब सोडियम का लैटिन नाम क्या होता है, सोडियम का लैटिन नाम होता है नाइट्रियम, और इसको लिखा जाता है Na। इसके बाद आपको पता होनी चाहिए इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है। इसका एटॉमिक नंबर 11 होता है और मास नंबर इसका 23 होता है। समझ में आ गया यहाँ तक। इसके बाद समझिए, सोडियम को आप पनीर की तरह भी काट सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं सोडियम को पनीर की तरह काटा जा रहा है। इसके बाद सोडियम को अगर आप ऑक्सीजन की उपस्थिति में रखते हैं तो इसमें आग लग जाती है, ये भी बात आपको पता होनी चाहिए। इसलिए इसको केरोसिन के तेल में डुबा करके रखा जाता है। समझ में आ गया यहाँ तक। अगला प्रश्न को देखिए और उसको ध्यान से समझिए। अगला क्वेश्चन है, कलिंग तटवर्ती किस राज्य का प्राचीन नाम है। आपसे पूछा गया है कलिंग किस राज्य का पुराना नाम है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उड़ीसा। उड़ीसा का पुराना नाम कलिंग है। यहाँ पे आप मैप में देखिए, ये रहा उड़ीसा, और इसी का पुराना नाम क्या था, इसका पुराना नाम है कलिंग। समझ में आ गया। अगला प्रश्न को देखिए और उसको ध्यान से समझिए। अब अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 8 मार्च को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। ये बात आपको याद रखनी है। समझ में आ गया।
अगला क्वेश्चन है भारत का पहला नागरिक कौन होता है। ये भी क्वेश्चन एसएससी सीएचएसएल एग्जाम 2022 में पूछा हुआ प्रश्न है, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगर आपको इसका बेसिक बात पता है तो इस क्वेश्चन का आंसर आप दे सकते हैं। आपको पता होनी चाहिए भारत का पहला नागरिक कौन होता है। भारत का पहला नागरिक होता है राष्ट्रपति। और इनमें से आपको कौन सा ऑप्शन में दिया गया है राष्ट्रपति का नाम, तो ऑप्शन डी में आपको दिया गया है द्रौपदी मुर्मू। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा द्रौपदी मुर्मू। अगला क्वेश्चन है एफटीपी का पूर्ण रूप क्या है। ये भी क्वेश्चन एसएससी सीएचएसएल एग्जाम 2022 में पूछा हुआ प्रश्न है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। एफटीपी का फुल फॉर्म होता है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। समझ में आ गया, ये बात आपको याद रखनी है। अगला प्रश्न को देखिए अब। अगला क्वेश्चन है स्वतंत्र भारत में जन्म लेने वाले पहले भारतीय राष्ट्रपति कौन है। ये भी प्रश्न एसएससी सीएचएसएल एग्जाम 2022 में पूछा हुआ प्रश्न है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी द्रौपदी मुर्मू। आपको पता होनी चाहिए इसका जन्म हुआ था 20 जून 1958 को। 20 जून 1958 को इसका जन्म हुआ था उड़ीसा में। ये भी बात आपको पता होनी चाहिए। आगे समझिए इसके बारे में। द्रौपदी मुर्मू हमारे देश के कौन से नंबर के राष्ट्रपति हैं, तो ये 15वें नंबर के हमारे देश के राष्ट्रपति है। समझ में आ गया, ये भी बात आपको पता होनी चाहिए। तो इस क्लास में इतना ही, मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में बेहतरीन क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको इसी तरह आगे का क्लास कंटिन्यू मिलता रहे।